शर्म भी कैसे आती? नरमीन को इस लड़की की गुलामी से फुर्सत मिलती तो कहीं जाती ना। तो क्या करते हैं? काम धंधा छोड़कर हॉस्पिटल बैठ जाते हैं। उनका इलाज चल रहा है। और ये बात बात में बिला बचा हमला का नाम मत लाया कर। क्यों नाम ना लाऊं उसका? क्यों नाम ना लाऊं? पूछो नरमीन से, कैसा नहीं है? लेकिन ये क्या कहेगी? इस घर में तो सब। बुरहान भाई सही कह रहे हैं। मुझे होना था हानिया के पास। इस तकलीफ में उसके साथ खड़ा होना था मुझे। किसी तुम्हारे खौफ की वजह से, क्योंकि तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल देना है। अगर नहीं प्रोटोकॉल सही दिया तो हंगामा घर में खड़ा हो जाएगा। सिर्फ उस खौफ से नहीं गई मैं अपनी हानिया के पास। इस खौफ की वजह से सब चुप हैं और इसने इस खौफ को हमारी कमजोरी समझ लिया। ज़हनी मरीज बना दिया हमें। घर में हमारी बीवियों को मुलाजिम और दफ्तर में हमें नौकर बना के रखा हुआ है। हमारे बिजनेस में हमें नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। यही सब कुछ आप लोग आप ही के बारे में कहते थे। हमना ने रिहाई दिलवाई तुम लोगों को और आज इसी के खिलाफ खड़े हो गए। क्या हो गया तुम्हें? किसको किससे मिला रहे हो तुम? आप ही ने आज तक जो कुछ किया, जो कुछ सोचा, हमारे भले के लिए सोचा। इसने बहकाया है हमें और उसके बहकावे में आकर हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। Shut up! Don't take my name. हाथ नीचे, तमीज से, धीमी आवाज में बात करो, वरना क्या करेंगे? क्या मेरा हाथ उठ जाएगा। उस्मान, पीछे हट जाओ प्लीज। अरे इसे इतनी बात समझ नहीं आ रही है। ये दुश्मन है हमारी। इस घर में कोई मर भी रहोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ बिजनेस है, बिजनेस। और ये बचाए इसके इस बात को समझे कि इसकी भाभी मर सकती थी। अपनी बीवी को कुछ कहने के बजाय उनका नहीं कोई मर रहा और ना कोई मरेगा। अच्छे महंगे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उनका। और किसकी वजह से? इसकी वजह से। मैं समझ क्यों नहीं आ रहा? ये बेहस है, एकदम तुम्हें भी छोड़ देगी। बात खामोश करो इन्हें। वरना मैं सब लिहाज खो दूंगा। बुरहान, और हिम्मत कैसे हुआ हाथ उठाने की? क्या हो गया तुम लोगों को? शर्म आती है मुझे। शर्म आती है कि तुम दोनों मेरे भाई हो। उस्मान, हमला को लेकर ऊपर जाओ। इसी की वजह से आज हमारा बिजनेस दौड़ रहा है। ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब इसने किया। जब से आप ही गई है दुबई, यूरोप, औकात से बढ़कर अय्याशी कर रहे हो तुम दोनों। इतने बेशर्म इंसान हो तुम। हमारे कारोबार में 4 पैसे लगाकर मालिक बन गई। ठीक है, कर लो तुम अपना हिसाब। कुछ पैसे ऊपर रख लो। तुम्हारी बात पैसे से शुरू हुई थी ना, पैसे पे आके खत्म हो गई। काश तुम्हें एहसास होता कि जिस दिन से आप ही इस घर से गई हैं,
हमने आपस में कभी हंसकर बात नहीं की, कभी साथ बैठकर खाना नहीं खाया हमने। हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी है इसने। वो का इसके पास पैसा है, बड़े बाप की बेटी, हम छोटे लोग हैं, हम गरीब हैं, हमें छोटा और गरीब ही रहने तो भाई, तुम जाओ। उस्मान चलो, लेट्स गो, चलो यहाँ से। मैं पानी लाती हूँ। मैं इस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसे मुझसे बात करने की। एक कॉल मिलाओ ना, एक कॉल, ये लोग कहाँ गए नजर भी नहीं आएंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश थी, लेकिन अब नहीं रहूंगी। इनको इनकी औकात से बढ़कर स्टेटस मिल गया, इसलिए इसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तुम पे मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसे घोड़े पे सवार हो जिसकी सिर्फ टाप सुनाई दे रही है। कितना तेज भाग रही है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम मुंह के बल गिरोगे। नानी, ये घर में सब कुछ क्या हो रहा है? उस्मान को क्या हो गया? मैं पहचान नहीं पा रही कि ये वही उस्मान है। हानिया के लिए आप ही के सामने खड़े होकर बोल पड़ता था, और आज ऐसे तो जानता तक नहीं उन्हें। हमें और उस्मान में ज्यादा फर्क तो नहीं। क्या किया हमने हानिया के साथ? फरहान का गिला बिल्कुल ठीक है। मैं डर गई थी, मुझे डर था हमना का कि वो इस लड़ाई से बच ना जाए, लेकिन क्या हुआ? फिर भी वही हुआ जिसका डर था। इस खानदान को तबाह करके रख दिया हमना ने। मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही ने जो जो कहा था ना हमना के बारे में, वो सब सच साबित हुआ। जब से आप ही इस घर से गई है ना, मुझे माँ बाबा ने एक बात बोली थी कि तुम हक का साथ नहीं दे रही।